हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, यहां हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है और वहीं पे यूएसए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर होने वाला है, आपको लास्ट तक जरूर इसको देखना है। इसके बाद आप बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड द यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आप एक छोटा सा रिमाइंडर आप लोगों के लिए कि ये कोर्सेज आप देख सकते हैं प्रॉक्सी ज्ञान के द्वारा यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। ये पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज हैं, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस यहाँ पे हैं और एंट्रेंस लेवल के वेरियस मैथ्स, बायोलॉजी। और अधिक जानकारी के लिए आप proxyGyan.com में जाके एक बार विजिट जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इंडियन प्रेसिडेंट की सबसे पहले बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं। दैट मीन्स हमारे आर्टिकल 52 से 78 तक हमारा मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा मेंशन है क्या, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर सबसे बड़े हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेफरेंस में आते हैं। देन वाइस प्रेसिडेंट आपको पता ही होगा, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सभी के सभी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। और हम जानते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट को इंडिया के अंदर ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक्ट एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी। हम इंडियन प्रेसिडेंट को यूनिटी और इंटीग्रिटी का एक सिंबल कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे बात करता हूं इलेक्शन ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट, कैसे होता है इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तो इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन आप लोग कभी जाके वोट तो डाला नहीं होगा आप लोगों ने, जनरल चीज है। क्यों? क्योंकि द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। देखिए, यहां पे इंडियन प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है। वैसे तो यूएस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता है, जब आगे हम डिस्कस करेंगे तो वो भी चीजें आपको मैं क्लियर करवाते हुए चलूंगा, तो इसको ध्यान से आपको इसको समझना है। जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन के अंदर, तो याद रखना है आपको इलेक्टेड मेंबर्स, यस, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दैट मींस लोकसभा और राज्यसभा से जो भी इलेक्टेड मेंबर होंगे, ना कि नॉमिनेटेड मेंबर। याद रखिएगा, नॉमिनेटेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, देन इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या फिर तीसरे पॉइंट में आता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ द, यहाँ पे जो भी हमारी यूटी हैं उनमें जिस यूटी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां से जो इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। दैट मीन्स बस आपको इतना याद रखना है कि जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एमपी, एमएलए, वो सभी के सभी इसके अंदर जाके पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए आगे चलते हैं, हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट की क्या क्वालिफिकेशन होती है? प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या ऐसी चीज जरूरत पड़ती है? तो ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एक छोटा सा यहाँ पे डिफरेंस है यूएसए के प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जब हम यूएसए का प्रेसिडेंट के इलेक्शन की हम बात करेंगे तो वहां पे एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। इनकी जो एज है वो 35 प्लस एज होनी चाहिए, अदरवाइज क्वालिफाइड ऐसे इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकसभा के लिए ये क्वालिफाइड होने चाहिए, और ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है होल्ड ना करते हों। तो ये जनरल सी क्वालिफिकेशन है, आपको पता होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं आगे मैनर ऑफ इलेक्शन की, किस तरीके से इलेक्शन होता है, तो 2 पॉइंट्स आपको याद रखना है। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपको ये बहुत ही अजीब सा शब्द लग रहा होगा, ये सर ये क्या है कि बिल्कुल सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल एक भारी भरकम सा शब्द आ गया, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए सिंपल सी चीज आपको बताता हूं। सपोज 3 कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो आपको तीनों को वोट करना है। यस, यहां पे ऐसा नहीं है जैसे आप वोट करने जाते हैं तो एक किसी पार्टी को वोट कर देते हैं। यहां पे है सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसका मतलब ये होता है कि आप क्या करेंगे, किसी को प्रेफरेंस देंगे। सपोज कैंडिडेट हैं ए, बी, सी,
तीन कैंडिडेट हैं, आप तीनों में से किसी एक कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, सेकंड कैंडिडेट को आप सेकंड प्रेफरेंस देंगे एंड थर्ड कैंडिडेट को आप थर्ड प्रेफरेंस देंगे। जो भी आपका प्रेफरेंस होगा आप तीनों को वोटिंग करेंगे 1 2 3 नंबर लिख के। जिसके पास प्रेफरेंस नंबर 1 सबसे ज्यादा होगा वो इस इलेक्शन को जीत जाएगा। सपोज कभी अगर ऐसा होता है कि दो ऐसे नॉमिनी हैं जिनके पास जो प्रेफरेंस नंबर है 1 और 1 सेम आ गया है, 1 प्रेफरेंस सेम है, तो फिर उसका सेकंड प्रेफरेंस देखा जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट की मदद से यहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और जो वोटिंग होती है एक सीक्रेट बैलेट के सिस्टम से की जाती है। क्लियर हो गया? तो हमने अभी तक देखा इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरीके से होता है और उसका पूरी हमने जानकारी यहां पे देखा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्शन प्रोसेस फॉर द यूएस प्रेसिडेंट। हम देखेंगे किस तरीके से यूएस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। सर सबसे पहले आपको मैं बता दूं यूएस के जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो भी यहाँ पे डायरेक्टली नहीं होता है, इलेक्टर्स की मदद से होता है। यहाँ पे इनको चूज किया जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये आपको जर्नल से इंफॉर्मेशन है पता होना चाहिए। हु कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बन सकता है? जैसे हमारे यहाँ था कि कोई भी इंडियन सिटीजन हो वो बन सकता है, लेकिन यहां पे एक पॉइंट है नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ यूएस। अगर आप वहां पे नेचुरली बॉर्न सिटीजन है तभी आप यूएस का प्रेसिडेंट बन सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंशिएट करने के लिए आपको याद रखना होगा। देन सेकंड नंबर पे है अगर आप सिटीजन नेचुरल बॉर्न है उसके साथ साथ आप यूएस फॉर द 14 ईयर्स, मतलब आप यूएस के रेसिडेंट होने चाहिए कम से कम 14 ईयर्स के लिए। ये एक कंपलसरी कंडीशन है। थर्ड नंबर पे है एटलीस्ट 35 ईयर ऑफ ओल्ड एज आप होने चाहिए, आप 35 साल के से ऊपर होने चाहिए, ओल्ड होने चाहिए। आपकी जनरल सी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन है वो टोटली 5 स्टेप्स में होता है। तो पांचों के स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ चलूंगा। पहला है प्राइमरी और कॉसेस। देखिए जनरल सी चीजें होती हैं। प्राइमरी कॉसेस क्या है आगे वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। सेकंड नंबर पे नेशनल कन्वेंशन होता है। देन थर्ड नंबर पे इलेक्शन कैंपेन होता है। देन फोर्थ नंबर पे जनरल इलेक्शन होते हैं जहां पे जनरल पब्लिक जो है वो अपने वोट को कास्ट करती है। देन फोर्थ नंबर पे इलेक्टोरल कॉलेज होता है और ये फाइनल होता है। इसके बाद यूएस के प्रेसिडेंट को सेलेक्ट कर लिया जाता है। क्लियर? अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी और कॉसेस की, तो यहां पे देखिए एक पर्टिकुलर पार्टी है। अगर मैं कहता हूं डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिक पार्टी, जो कि यूएस के अंदर सबसे ज्यादा जो है चलती है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी क्या करेगी अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करेगी। सपोज वहां पे 3 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, ये 4 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, ये 4 के 4 जो हैं यूएस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इनमें से 4 में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। तो या तो कॉसेस करवा लीजिए, आप कोई मीटिंग वगैरह करवा लीजिए, या फिर आप पार्टी के अंदर ही वोटिंग करवा लीजिए किस कौन सा कैंडिडेट को यहाँ पे आप सेलेक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट नॉमिनी के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। सेकंड नंबर पे आता है नेशनल कन्वेंशन ऑफ ईच पार्टी। इसके अंदर क्या होता है नेशनल कन्वेंशन ऑफ ईच पार्टी के अंदर पार्टी क्या करती है अपने डेलीगेट्स को, अपने जो भी डेलीगेट्स होते हैं वो एक पर्सन को यहाँ पे एक नॉमिनी को यहाँ पे चुनते हैं कि जो आगे जाएगा और यहाँ पे प्रेसिडेंट बनेगा। तो यहाँ पे ये चीज होती है और जो है अनाउंस फॉर्मली जो है पब्लिक पे अनाउंस कर दिया जाता है कि ये जो है डोनाल्ड ट्रंप हमारे जो होंगे प्रेसिडेंट बनेंगे इस पार्टी से, या फिर बिडेन हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे इस पार्टी से। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बता दिया जाता है। क्लियर? थर्ड नंबर पे होता है जनरल इलेक्शन कैंपेन। अब ये जनरल सी चीजें, जब एक नॉमिनी बचता है, सिंगल नॉमिनी जब बचता है तो वो क्या करता है इलेक्शन की कैंपेन करता है, अपने व्यूज रखता है, अपनी बातों को बताता है कि किस तरीके से अगर मैं जीतता हूं तो मैं क्या करूंगा। डिबेट्स करता है, रैलीज करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, जिस तरीके से बहुत सारा देखने को मिलता है। तो डिबेट वगैरह चलती है, तो ये सारी चीजें की जाती है जनरल इलेक्शन कैंपेन के अंदर। क्लियर हुआ? फोर्थ नंबर पे आता है जनरल इलेक्शन, जहां पे आम पब्लिक जो हो गई, आप और हम जैसे लोग यूएस के अंदर, यहां पे नहीं, यूएस के जो रेसिडेंट्स है, यूएस में जो रहने वाले वहां के जो लोग हैं वो यहाँ पे वो अपने वोट को कास्ट करते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? लेकिन वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं, वो किसको चुनते हैं इलेक्टर्स को चुनते हैं। याद रखिएगा व्हेन द पीपल कास्ट देयर वोट दे आर एक्चुअली वोटिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज
इलेक्टर्स, तो वो किसी पर्टिकुलर इलेक्टर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एंड देन दीज इलेक्टर्स होते हैं, वो जो इलेक्टर्स होते हैं वो आगे जाके कास्ट करते हैं प्रेसिडेंट की वोटिंग के अंदर। क्लियर हो गया? तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। जीतने के लिए अगर किसी भी प्रेसिडेंट इलेक्शन को अगर आपको जीतना है तो उनमें से आपको मिनिमम कितनी सीट चाहिए होती है? 270 इलेक्टोरल वोट्स आपको चाहिए होते हैं इलेक्शन, यहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्शन को जीतने के लिए। आगे चलते हैं और स्टेप 5 में हम देखते हैं एंड दिस इज द लास्ट स्टेप, दैट इज इलेक्टोरल कॉलेज। दैट मींस इलेक्टोरल्स वोट फॉर द यूएस प्रेसिडेंट। जिस इलेक्टर्स को आपने यहां पे सेलेक्ट किया है तो याद रखिएगा वो इलेक्टर्स क्या करते हैं, यहां पे जाते हैं और यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं वहां पे, और एक अपने जो भी कैंडिडेट होता है उसको चुनते हैं। जनरली वो यहाँ पे प्रॉमिस किए रहते हैं तो कि हम इन्हीं को करेंगे, तो वो जनरली वही चीज़ होती है। तो इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं है, एक बार पता चल जाए कि आपको इतना मिला है तो वो फिर तय हो जाता है कि ये प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो ये पूरी कहानी थी जो हमने डिस्कस करी यूएस के प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, किस तरीके से यूएस का प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। बहुत ही एक सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, आसान से शब्दों में, जिससे आप यहाँ पे हर कोई इंसान यहाँ पे समझ पाए। अपने इंडियन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है जर्नल से, वो हमने देखा, और यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।